नमस्कार दोस्तों क्या ईरान में खमनेई की सरकार गिर सकती है? दोस्तों ऐसा मैं नहीं, वहाँ के इस समय के हालात बता रहे हैं। दोस्तों जिस तरह कुछ दिन पहले वहाँ के जेंजी ने प्रोटेस्ट किया और मीडिया के हवाले से खबर भी पता चला कि वहाँ 100 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है। हालांकि इस बातों को मैं पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वहाँ करीब करीब 100 से 200 से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या वजह है कि ईरान में इस समय सिविल वॉर चल रहा है दोस्तों, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान और अमेरिका में इतना तनाव आखिर कैसे बढ़ गया है। दोस्तों क्या वजह है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं? दोस्तों ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस समय अमेरिका ने अपने तीनों ही सेनाओं को ईरान के बॉर्डर पे भेज दिया है। दोस्तों इसके उलट ईरान के समर्थन में रूस और चाइना ने भी अपने युद्धपोत भेजे हैं। दोस्तों क्या है वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की अलार्म की घंटी है? दोस्तों आइए इन्हीं सब बातों को आज डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान का इतिहास और भविष्य क्या है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अमेरिका और ईरान का बीच का विवाद बहुत ही पुरानी और बहुत ही जटिल है। दोस्तों यह राजनीतिक, आर्थिक और परमाणु संयंत्रों पर टिका हुआ एक जटिल राजनीति है। दोस्तों एक समय ऐसा भी था कि जब अमेरिका और ईरान में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोस्तों 1950 के दशक के बाद यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 19वीं से 20वीं सदी ईरान और अमेरिका में तब पर्सिया संबंध सहयोगपूर्ण थे। 19वीं सदी में मिशनरी ईरान पहुंचे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरान और अमेरिका एक रणनीतिक रूप से बहुत ही अच्छे साझेदार थे। लेकिन दोस्तों 1950 के दशक आते आते ईरान और अमेरिका ने अपने रिश्तों को तेल की वजह से पूरी तरह से ही बिगाड़ के रख दिया। और दोस्तों ईरान के लोकतांत्रिक चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसछेक ने ब्रिटेन नियंत्रण कंपनी एग्रो ईरानी ऑयल कंपनी अब बीपी का राष्ट्रीयकरण किया, जो ईरान के तेल संसाधनों का शोषण कर रही थी। दोस्तों इससे अमेरिका और ब्रिटेन काफ़ी चिंतित हो गए, क्योंकि इन्हें कम्युनिस्ट प्रभाव का काफ़ी डर था। 1953 में अमेरिकी एजेंसी CIA ने और ब्रिटेन एजेंसी MI6 ने ऑपरेशन अजास का शुरू किया। अमेरिका और ब्रिटेन इस ऑपरेशन के तहत ईरान के राष्ट्रपति मोसछेक को परास्त कर दिया और शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता में बहाल कर दिया। यह घटना ईरान और अमेरिका के संबंधों को बुरी तरह से आहत किया, क्योंकि इसे विदेशी हस्तक्षेप के रूप में देखा गया, जो कि अमेरिका ने ईरान के साथ किया, वहां की सत्ता को बदल कर रख दिया। 1957 में अमेरिकी राष्ट्रपति डू आइजनवाहर के पहल के तहत अमेरिका ने ईरान के साथ असैन्य परमाणु समझौता किया। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान को परमाणु रिएक्टर और यूरेनियम प्रदान किया, जो बाद में ईरान की परमाणु नींव का आधार बना। विडंबना देखिए कि आज यही कार्यक्रम ईरान और अमेरिका के बीच विवाद का सबसे बड़ा जड़ माना जा रहा है, जो कि भारत, अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि परमाणु कार्यक्रम ही वह जड़ है जो अमेरिका और ईरान के रिश्तों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और आने वाले समय में और ही प्रभावित करेगा। 1970 का दशक आते आते अमेरिका समर्थित शाह पहलवी अमेरिका के करीबी सहयोगी बने और अमेरिका ने ईरान को हथियार और आर्थिक सहायता भी की। लेकिन इसके साथ शाह का दमनकारी शासन, सावक गुप्त पुलिस द्वारा यातनाएं, जो ईरान में अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर किया। अमेरिका ने शाह को निष्कर्षण सिद्धांत के तहत फारस की खाड़ी का
पुलिसकर्मी बनाया। 1979 का दौर आते आते ईरान में दोस्तों इस्लाम की क्रांति शुरू हुई। इसके साथ ही शाह को अपदस्थ किया गया और ईरान में आयतुल्ला खमनेई की सरकार बनी और इसके साथ ही नई इस्लामी गणराज्य का विकास हुआ। यह गणराज्य अमेरिका विरोधी बनी। इसके साथ ही नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। अमेरिका ने ईरान के साथ अपने सभी राजनीतिक संबंध तोड़ दिए जो आज तक बहाल नहीं हुए। दोस्तों 1980 से 1988 का दौर आते आते सद्दाम हुसैन के इराक ने ईरान पर हमला किया। इसके साथ ही अमेरिका ने इराक का समर्थन किया। बड़ी मात्रा में अमेरिका ने इराक को हथियार दिया और ईरान को अमेरिका ने आतंकवाद का प्रायोजित घोषित किया। 1988 में अमेरिकी युद्धपोत ने ईरानी यात्री विमान को मार गिराया जिसमें करीब ईरान के 280 से भी ज़्यादा यात्री मारे गए। ईरान इसे जानबूझकर किया गया हमला मानता है। इसके साथ ही ईरान काटरा कांड 1985 से 1986 के बीच अमेरिका ने गुप्त रूप से ईरान को हथियार बेचे। इसके साथ ही 1990 का दशक आते आते अमेरिका ने ईरान पर व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए। 1995 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ईरान में निवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी संदेह जताया। ईरान ने हमेशा ही इस परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए शांतिपूर्ण बताता रहा है। 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ ए विल में शामिल किया। अमेरिका ने इराक और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर 2000 के दशक में ईरान के गुप्त परमाणु स्थलों नताज और अराक का खुलासा हुआ जिससे ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। दोस्तों 2000 का दशक खत्म होते होते ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बढ़ाया जिससे अमेरिका और इजराइल ने इसे परमाणु हथियार विकसित करने को माना। इसके साथ ही अमेरिका ने और इजराइल ने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश किया कि ईरान जो परमाणु हथियार बनाने का कोशिश कर रहा है वह दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी है। हालांकि ईरान ने इसे कभी भी दुनिया के लिए खतरा नहीं बताया है। कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान परमाणु हथियार के काफ़ी करीब पहुंच गया है, लेकिन कई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान के पास करीब ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम जुटा लिया गया है जिससे कि परमाणु हथियार बनाने के ईरान बहुत ही करीब पहुंच गया। इसीलिए अमेरिका और इजराइल बहुत ही चिंतित रहते हैं। दोस्तों 2013 से 2015 के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में ईरान में और P5+1 अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और रूस, चीन, जर्मनी ने JCPO पर हस्ताक्षर किए और ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित किया और अमेरिका ने बदले में कम से कम कुछ प्रतिबंध हटा लिए। यह समझौता ईरान के ब्लैकआउट टाइम को बढ़ाने के लिए किया गया था। दोस्तों इसके बाद 2018 में अमेरिका में ट्रंप सरकार बनी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPO से अमेरिका को बाहर निकाला और मैक्सिमम प्रेशर की शुरुआत की जिससे अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके जवाब में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को और बढ़ावा दिया। 2019 से 2020 में अमेरिका और ईरान के बीच और भी ज़्यादा तनाव बढ़ा और अमेरिकी ड्रोन को ईरान ने मार गिराया और जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरानी जनरल कासमोस सुलेमानी को
ड्रोन हमले में मार गिराया। इसके जवाब में ईरान ने इराक के सैन्य अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी किए, जिसमें एक यूक्रेनी जहाज को गलती से मार गिराया। 2021 से 2024 बाइडन युग आया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन JCPOA को पुनः जीवित करने की कोशिश किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इस मामले में असफल रहे। ईरान ने रूस को यूक्रेन युद्ध में हथियार दिए और ईरान में 2023 से 2024 के बीच बहुत ही बड़े ईरान में विरोध प्रदर्शन देखने को भी मिले। ईरान ने यूरेनियम को हथियार ग्रेड स्तर तक संवर्धित किया। दोस्तों, इसके बाद 2025 में अमेरिका में ट्रंप सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी हुई और जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी की और अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा था, जो इजराइल ईरान युद्ध में शामिल होने का हिस्सा था। ईरान ने परमाणु वार्ताएं निलंबित कर दी। सितंबर 2025 में ईरान में मुद्रा संकट गहराने लगा, जिससे ईरान में बहुत भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो 2026 में अभी तक जारी है, जिसमें ईरान में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हजारों की मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में नौसेना तैनात की है और ईरान को चेतावनी दी है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को तुरंत प्रभाव से रोक दे, अन्यथा अमेरिका ईरान पर हमले करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। अमेरिका ऐसा कर भी सकता है क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता है। अमेरिका को अगर ईरान पे सैन्य हमला अगर करना है तो किसी भी देश से या दुनिया से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूं कि अमेरिका और ईरान में परमाणु कार्यक्रमों को लेकर शांतिपूर्ण समझौता हो, जिससे देश और दुनिया में पूरी तरह से शांति बनी रहे। क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध अगर हुआ तो हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध का यह आहट हो, जो दुनिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर रहेगी। अमेरिका के इतने कड़े प्रतिबंधों की वजह से ही आज ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट होने के कगार पर आ चुकी है। दोस्तों, इसमें अमेरिका का भी हित जुड़ा है, जिसमें तेल हित, सैन्य क्षमता। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको यह समझाने की कोशिश किया है कि अमेरिका और ईरान विवाद क्या है। दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।